नमस्कार। मैं आशीष राठौर आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। आम आदमी पार्टी के संयोजक की एक मुसीबत खत्म नहीं होती है, कोर्ट से झटका पे झटकाएं मिल रही है और दूसरी तरफ मुसीबतें और ज्यादा बढ़ रही है। आपको याद होगा दोस्तों कि एलजी वीके सक्सेना जी ने शराब नीति मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश करी थी और वही सीबीआई जांच की सिफारिश की वजह से इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के जांच में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला आया। ईडी ने इनको गिरफ्तार करा। उसके बाद सीबीआई ने भी शराब नीति के मामले में जांच करी, गिरफ्तार कर ली। लेकिन फिर से एलजी साहब ने केंद्र सरकार से एक ऐसी जांच की मांग कर दी है और उस जांच में सहमति भी केंद्र सरकार से मिल गई है और इसीलिए निलंबित तक भी बड़ी मुसीबत हो गई है। बहुत बढ़ गई है मुसीबत आम आदमी पार्टी के संयोजक की। आपको बताते हैं कि शीश महल का मुद्दा फिर से गर्म हो चुका है और सीएम आवास को लेकर के क्या बड़ी अपडेट आई है, पहले खबर क्या है वो जरा आपको बता देते हैं। अरविंद केजरीवाल की दोस्तों फिर एक बार मुसीबत बढ़ गई है और केंद्र सरकार से एलजी साहब ने जांच की सिफारिश कर दी है फिर से। आपको बता दूं कि अरविंद केजरीवाल के लिए एक और जो मुसीबत बढ़ी है, जो कि शीश महल जो इन्होंने अपने अनुसार खर्च पे खर्च कर दिए, जिसका कोई भी ब्यौरा नहीं है, जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है, करोड़ों रुपए लगा दिए, उसको लेकर के एलजी साहब पूरी तरीके से अभी सीरियस हैं। अभी देखिए एलजी साहब के निर्देश के बाद सतर्कता निदेशालय ने केंद्रीय लोक निर्माण विभाग को पत्र लिखा है। बड़ी खबर है दोस्तों, जिसमें उन्होंने पूरे मामले में एक रिपोर्ट मांगी है। अभी तक मैं आपको बता दूं कि 2 अधिकारी निलंबित किए जा चुके हैं और 5 अन्य पर भी कार्रवाई हो सकती है। यानी 2 जो अधिकारी निलंबित हुए हैं, इस पे जांच की मांग अब अरविंद केजरीवाल पे भी हो रही है। अरविंद केजरीवाल को भी निलंबित करने के लिए लोगों ने गुहार लगाने शुरू कर दिए हैं कि आखिर इन्होंने कैसे बिना एलजी साहब की अनुमति के करोड़ों रुपए लगा दिए। 50 करोड़ से ऊपर इन्होंने शीश महल में लगा दिए। अभी कांग्रेस के नेता अजय माकन तो ये तक कह रहे थे कि इस पे 50 से 52 करोड़ रुपए नहीं, 102 करोड़ रुपए की लागत हुई है। देखिए यहां पे अरविंद केजरीवाल की बढ़ सकती है मुसीबत। अब सीपीडब्ल्यूडी ने कार्रवाई कर दी है। बड़ी ब्रेकिंग अपडेट है दोस्तों। और 5 अन्य पर भी कार्रवाई के लिए केंद्र सरकार से एलजी साहब ने सिफारिश कर दी है। सतर्कता निदेशालय ने पिछले साल दोस्तों जारी किया था कारण बताओ नोटिस। जी हां, अभी देखिए मामला क्या है, मुद्दा क्या है, यह आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। अरविंद केजरीवाल के आवास में नवीनीकरण में, अब ये जो आवास है अरविंद केजरीवाल का, जिसमें नवीनीकरण हुआ है, रिनोवेशन हुआ है, रिनोवेशन के नाम पे किस तरीके से करोड़ों रुपए, करोड़ों के मार्बल, वियतनाम से मार्बल मंगा लिए, 9-9 लाख रुपए के पर्दे और भी तमाम ऐसी चीजें हैं जिसका व्याख्यान करना बहुत मुश्किल है। लेकिन वही अरविंद केजरीवाल जो मेट्रो बनने के लिए पर्यावरण को बचाने की बात करते थे, पेड़ कटने नहीं देना चाहते थे, वही अरविंद केजरीवाल अपने आवास का, सीएम आवास का रिनोवेशन करवाने के लिए न जाने कितने पेड़ों की बलि चढ़ा दिए, और वो भी कोरोना काल में। तो अब यही दोस्तों मामला है कि सीएम के आवास में जो नवीनीकरण में अनियमितताओं के मामले में ये बड़ी कार्रवाई हुई है और इस मामले में कहा जा रहा है कि 2 अधिकारी जब निलंबित किए जा सकते हैं तो इसमें अरविंद केजरीवाल भी मिले हुए होंगे और इसलिए उनको भी निलंबित किया जाना चाहिए। और ये बात की बात है कि 5 जो और लोग हैं, इस पे एलजी साहब ने केंद्र सरकार से जांच की सिफारिश की है, उसको कारण बताओ नोटिस भी भेजा गया है, उसको भी निलंबित करने की खबर आ रही है, उसको भी निलंबित किया जाए। अब देखिए एलजी साहब अगर जांच की मांग करते हैं तो ये छोटा मोटा बात नहीं है दोस्तों। सीबीआई से शराब नीति मामले में जांच की मांग करी थी, आज देखिए अरविंद केजरीवाल कहां है। कार्रवाई के लिए एलजी के निर्देश पर
सतर्कता निदेशालय ने केंद्रीय लोक निर्माण विभाग को पत्र लिखा है और कार्रवाई पर रिपोर्ट मांगी है। यह भी बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। सतर्कता निदेशालय ने पिछले साल इन सभी को एक एक को कारण बताओ नोटिस भेजा था, जिसकी सजा अब उनको मिलने वाली है। ये सभी जो है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सिविल लाइंस स्थित फ्लैग स्टाफ रोड पर आधिकारिक आवास के नवीनीकरण में शामिल थे। और आपको यह भी बता दूं कि दिल्ली पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट में केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के अभियंता काम करते हैं और इसके लिए एलजी वीके सक्सेना ने वरिष्ठ अधिकारियों पर कार्रवाई के लिए पीडब्ल्यूडी से भी सिफारिश करी है। यानी चारों तरफ से अरविंद केजरीवाल फंसे हुए हैं। आखिर किससे पूछ करके इन्होंने करोड़ों रुपए सीएम आवास के रिनोवेशन में लगा दिए, यह सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है। इसमें कितनी बड़ी धांधली हुई है, इस पे भी अब देखिए, पहले भी एलजी साहब ने शीश महल के मुद्दे पर भी सीबीआई जांच की मांग करी थी और सीबीआई अलग से इस पे भी कार्रवाई कर रही है। अब देखिए दोस्तों, यहां पर बड़ी खबर यह है कि सीपीडब्ल्यूडी के महानिदेशक को मंगलवार को एक पत्र में दिल्ली सरकार के सतर्कता विभाग ने कहा कि एलजी वीके सक्सेना ने 5 अधिकारियों के खिलाफ निलंबन से लेकर के अनुशासनात्मक कार्रवाई तक की कार्रवाई की सिफारिश की है, क्योंकि वे या तो सेवानिवृत्त हो चुके हैं या उन्हें दिल्ली से बाहर स्थानांतरित कर दिया गया है, जिन पर कार्रवाई सीपीडब्ल्यूडी के अधिकार क्षेत्र में है। और निलंबित किए गए 2 अधिकारी कार्यकारी अभियंता विनय चौधरी और सहायक अभियंता रजत कांत है, जो अभी भी दिल्ली सरकार में तैनात है। मतलब जिसको निलंबित कर दिया गया है वो अभी भी दिल्ली सरकार के अंडर में है। अब आप सोच लीजिए कि ये 5 लोग जो हैं जिसको निलंबित करने की मांग एलजी साहब कर रहे हैं, अब हो सकता है कि इनको दिल्ली सरकार ठिकाने लगा दी हो, इनको दिल्ली से बाहर भेज दिया हो या फिर कहीं पे ट्रांसफर कर दिया हो, लेकिन जो लोग भी इसमें शामिल थे, 5 लोगों का नाम आ रहा है दोस्तों। पहले भी 2 लोगों को निलंबित किया, अब 5 लोग और हैं, उनको भी निलंबित किया जा सकता है। अब देखिए, इस मामले में यह पहली कार्रवाई है दोस्तों, ये बहुत बड़ी कार्रवाई है। और इससे पहले आपको बता दूं, 1 साल पहले सीएम आवास में अनियमितता मामले में सभी 7 अधिकारी को कारण बताओ नोटिस भेजा गया था, जिसमें आवास के नवीनीकरण पर सवाल उठाया गया था, जिसमें सतर्कता विभाग ने खर्च और काम शुरू करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया पर सवाल उठाए थे। अब सवाल देखिए दोस्तों, यह है कि सतर्कता विभाग ने तो खर्च और काम शुरू करने के लिए सारी प्रक्रिया पर सवाल उठाया, लेकिन एक भी सवाल का जवाब ना अरविंद केजरीवाल दे पाए, ना इनके अधिकारी ने जो सहमति जताई थी उन्होंने भी जवाब नहीं दिया, इसलिए उनको निलंबित किया गया। ना ही आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता ने इस सवाल का जवाब दिया कि बताओ कितना खर्च किए तुमने, और ये काम शुरू करने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई उस पे सवाल उठाया तो उस पे भी जवाब नहीं दिया। मतलब कि ये साफ तौर पे सरकारी संपत्ति, सरकार के पैसे का गलत प्रयोग किया गया है। जनता के पैसे का, वो भी सरकार का पैसा नहीं, जनता के पैसे का, जो आप और हम टैक्स पे करते हैं, वो पैसे का अपने सुख और सुविधा भोगने के लिए इन्होंने शीश महल तैयार कर लिया। और ये कह रहे हैं क्या कि हमने अपने लिए थोड़े नहीं ये सब किया है, जो सीएम आएगा वो भी जो है इसमें रहेगा। अब देखिए, यहां पर खबर तो ये भी आई थी कि एलजी साहब ने कहा था कि 10 करोड़ तक के लागत में अगर आप रिनोवेशन करवाते हैं तो 10 करोड़ तक भी आपको एलजी वीके सक्सेना से आपको अनुमति लेनी पड़ेगी। लेकिन यहां तो 10 करोड़ से ऊपर तक रिनोवेशन के नाम पे खर्च कर दिए गए, लेकिन एलजी साहब को कानो कान पता ही नहीं कि आखिर क्या हुआ। तो पूरा अंदर से पूरा धांधली हुई है, ऐसा आरोप लगाया जा रहा, बीजेपी की तरफ से ऐसा आरोप लगाया जा रहा। और बार बार ये कहते हैं कि मैं कट्टर ईमानदार हूं, मैं एक आम आदमी पार्टी हूं, मैं आम आदमी हूं। मुझे बता दीजिए, इस भारत देश में ऐसा कौन आम आदमी है जो करोड़ों रुपए लगा करके मस्त एसी में अपनी जिंदगी गुजारता है? कोई ऐसा आम आदमी नहीं होगा। इकलौते अरविंद केजरीवाल जी हैं जो एक आम आदमी ऐसे हैं जो कि 5 रुपए का कलम दिखाते हैं, डबल एक्सेल शर्ट पहनते हैं
चप्पलें पहनते हैं, लेकिन करोड़ों रुपए रहने में, मार्बल में और सुख सुविधा में और गाड़ी भी लग्ज़री। तो ये सब चीज़ें दर्शाती है कि क्या आप आम जनता को सिर्फ़ मूर्ख बनाते हैं या फिर मूर्ख बना करके आप सत्ता हासिल करना चाहते हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है। तो देखिए अब इस पे पूरी तरीके से अरविंद केजरीवाल फिर से एक बार जाँच के घेरे में आ चुके हैं और जो इनका सीएम आवास नवीनीकरण जो हुआ है, उस पर रिनोवेशन के नाम पे जो कुछ भी हुई है धांधली, इस मामले में फिर से केंद्र सरकार जो है, वो एक्शन लेना शुरू कर दी है। यानी चारों तरफ से सिर्फ और सिर्फ मुसीबतें ही बढ़ रही है अरविंद केजरीवाल की। हालाँकि आप क्या सोचते हैं इन तमाम मुद्दों पे अपने विचार ज़रूर व्यक्त कीजिएगा और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, सत्य